हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और सलाम। मैं मेघा, आपकी टैरो रीडर, और आप हो मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द डिवाइन डायरेक्शन विद टैरो पर, जहां हम आपके क्वेश्चन के आंसर टैरो कार्ड में ढूंढते हैं और डिवाइन हमें डायरेक्शन देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे 13 जनवरी यानी विंटर एंड और न्यू सीजन के स्टार्टिंग में क्या आपकी एनर्जी रहने वाली है, क्या ऑब्स्टिकल होंगे और क्या गाइडेंस रहेगी। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, ये रीडिंग आपकी करंट एनर्जी से कनेक्ट होकर आपको गाइड करेगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली रीडिंग रहेगी मूलांक नंबर 1 के लिए। तो मूलांक नंबर 1 मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पर आप बहुत खुश हो, आप कंटेंट फील कर रहे हो, आपकी फैमिली आपके साथ है, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपने ना अपना रिलेशनशिप गोल को अचीव किया है। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हुई है, जहाँ पर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। आप ऑब्स्टिकल में मुझे दिख रहा है आप अपने रिश्तों में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हो कि आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो, हार्डवर्क नहीं कर रहे हो, आपके हाथ से कोई प्रोजेक्ट मुझे जाता हुआ दिख रहा है। गाइडेंस आपके लिए रहेगी, आपको ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं होना, रिजिड नहीं होना है, आपको बैलेंस बना के चलना है अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी मूलांक नंबर 2 के लिए। तो मूलांक नंबर 2 मुझे आपके लिए लग रहा है आप अपने इमोशंस को खोलोगे, है ना। आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है या कोई न्यू स्टार्ट हो सकता है, जिसमें आप एफर्ट डालोगे, हार्ड वर्क करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। आप इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से सेटिस्फाइड रहोगे उस अपॉर्चुनिटी, उस मौके से। तो आपको एफर्ट डालने हैं, ठीक है। ऑब्स्टिकल में मुझे लग रहा है आप कंट्रोलिंग हो जाओगे, थोड़े से रिजिड हो जाओगे, ट्रेडिशनल अप्रोच रखोगे। आप न्यू चीज़ों को ना जल्दी से सपोर्ट नहीं करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, जो कि आपके लिए गलत है। आपको समय के साथ चलना है। और गाइडेंस मेरे लिए रहेगी, आपको एफर्ट डालना है, हार्डवर्क करना है, आपको कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन की सुननी है, पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस करना है, आपको कन्फ्यूजन को दूर करना है, एफर्ट डालना है, हार्डवर्क करना है। आपको सक्सेस मुझे दिखती हुई नज़र आ रही है। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको उसमें एफर्ट डालना है, हार्डवर्क करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि उस अपॉर्चुनिटी से आपको सक्सेस मिलती मुझे आगे नज़र आ रही है। बस आपको ध्यान रखना है, आपको समय के साथ नई चीज़ों को भी अपनी लाइफ में अप्लाई करना है ना। आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ न्यू चीज़ों को भी अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी मूलांक नंबर 3 के लिए। तो मूलांक नंबर 3 मुझे दिख रहा है आपके पास कुछ न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं, कुछ न्यू प्लान्स आ सकते हैं। अगर आप उस पर एफर्ट डालोगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी, और कोई ना कोई ऐसा सच आपके सामने आएगा जो आपके फेवर में होगा, क्योंकि गॉड की ब्लेसिंग रहेगी आपके साथ, है ना। ऑब्स्टिकल में मुझे दिख रहा है कि आप ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो, तो आपको ना थोड़ा सा अपना चीज़ों को खोलना है, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनना है, और ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे नहीं करना। फिर आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दोनों को सोच समझ के कोई फैसले लेने होंगे, है ना। क्योंकि मुझे दिख रहा है आपका दिल कहीं है, दिमाग कहीं है, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो, हाँ। और गाइडेंस में मुझे दिख रहा है आप ना चीज़ों को एडजस्ट करके आगे बढ़ो, क्योंकि आप जहाँ भी एफर्ट डालोगे ना, हार्डवर्क करोगे, क्योंकि आप एक्शन ओरिएंटेड हो, जहाँ भी एफर्ट डालोगे, हार्डवर्क करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, है ना। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझो, चीज़ों को एडजस्ट करो, फिर कोई डिसीजन लेना, है ना, क्योंकि आपके डिसीजन आपको आगे लेके जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा समझना है, सोचना है, चीज़ों को एडजस्ट करना है, फिर कोई डिसीजन लेना है। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी मूलांक नंबर 4 के लिए। तो मूलांक नंबर 4 मुझे लग रहा है आप थोड़े से स्ट्रेस एग्जाइटी में हो, है ना। मूलांक नंबर 4 मुझे आपके लिए लग रहा है आप कहीं ना कहीं स्टक हो, है ना। आप
आपको ना थोड़ी सी स्ट्रेस है, एग्जाइटी है, आप जिस भी चीज़ में भी वर्क कर रहे हो ना उसकी आपको पूरी नॉलेज नहीं है, ठीक है। और आप सोच रहे हो किसी के साथ मिलकर काम करना, किसी से एडवाइस लेना और आगे बढ़ना, सही है, आपको करना भी चाहिए। बट ऑब्स्टिकल में मुझे दिख रहा है कोई ना कोई आप इम्पल्सिव डिसीज़न ले सकते हो, जो कि गलत है। आपको इम्पल्सिव डिसीज़न नहीं लेना। आप जिससे भी हेल्प लोगे, जिससे भी आप सोच रहे हो मदद लेने की, सजेशन लेने की, पहले उस व्यक्ति के बारे में आप जानो समझो, फिर उसके बाद उस व्यक्ति के बारे में जानो समझो, फिर उसके बाद उसे सपोर्ट लो, है ना। फिर आगे चीज़ों को लेके जाओ। मुझे दिख रहा है आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करने वाली है उस चीज़ में, ठीक है। कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना कि हड़बड़ी में कि ठीक है उसने बताया ये बताया और मैंने कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको चीज़ों को समझना है, सोचना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अब मुझे दिख रहा है अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको कोई लॉस हो सकता है, इसकी वजह से आप फ्रेड अप होकर चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो आप जिससे भी आप मदद या जिससे भी सजेशन लेने की सोच रहे हो उसके बारे में अच्छे से जानो समझो, फिर उससे सजेशन लो, क्योंकि हर किसी की एडवाइस सही नहीं होती है, ठीक। गाइडेंस से मुझे दिख रहा है आपको एफर्ट डालना है, हार्डवर्क करना है, ठीक है। आप ना एक अच्छे लीडर हो, ठीक है, और आप अच्छे डिसीजन लेते हो, ठीक है। अभी आप स्ट्रक हो बट आगे चल के आपको फाइनेंशियल गेन होंगे, बट आपको डिसीजन अपने अच्छे लेने हैं, है ना। आपको इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी और आप चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। तो आपको जिससे भी सपोर्ट लोगे, जिससे भी समझोगे, उससे अच्छे से बात करो, समझो, उसको समझो। फिर आपको क्या करना है, आपको फिर एफर्ट डालना है अपने वर्क में, है ना। टीम वर्क के साथ अपने एफर्ट डालने हैं, हार्ड वर्क करना है। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी मूलांक नंबर 5 के लिए। मूलांक नंबर 5, मुझे आप थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हो, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आ रखी है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है। आपके पास स्ट्रेस है, एग्जाइटी हो, उन ऑप्शंस को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रखे हो, क्या मुझे पहले करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन सिचुएशन में दिख रहे हो अभी मुझे, ठीक है। अगर इस सिचुएशन में ज़्यादा रहे तो कुछ आपको पेन मिल सकता है ना, कुछ एंड हो सकता है जिससे आप बहुत स्ट्रेस, एग्जाइटी और स्ट्रगल फेस करोगे, सफ़र करोगे, ठीक है। तो आपको ये सब नहीं करना है, इस कन्फ्यूज़न से दूर रहना है। करियर में आपको गाइडेंस मिल रही है जहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, न्यू स्टार्ट हो सकता है या कोई न्यू जॉब हो सकती है ना, जहाँ पर आप एफर्ट डालोगे, हार्डवर्क करोगे, आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो नेक्स्ट रीडिंग रहेगी मूलांक नंबर 6 के लिए। मूलांक नंबर 6 के लिए मूलांक नंबर 6, मुझे आप स्लो एंड स्टडी कदम बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो अपने गोल की तरफ, जो कि ठीक है, बट आपको अपनी एनर्जी लूज़ नहीं करनी है, ठीक है। आपको अपनी एनर्जी अपने साथ रखनी है। आप बहुत समझदार हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना आपको पता है, हाँ। और आपके लिए ऑब्स्टिकल आ रहा है, ऑब्स्टिकल आपके लिए आ रहा है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं भागना। अगर स्ट्रगल आए तो उसे फेस करना, उसको इम्पल्सिव डिसीजन लेके चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं करना, ठीक है। और गाइडेंस में आपके लिए रहेगा, आपको ना एफर्ट डालना है, हार्डवर्क करना है, ठीक है। आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी जो भी विश है वो फुलफिलमेंट होगी, बट आपको अपने एफर्ट और हार्डवर्क से डरना नहीं है और ना उसको पीछे छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। आपकी जो भी विश है वो पूरी ज़रूर होगी, बट आपको अपने अनकंडीशनल कर्मा के साथ साथ लोगों की हेल्प भी करनी है, अपना हम्बल नेचर रखना है, लोगों की मदद भी करनी है ना, और नेगेटिविटी को खुद पे हावी नहीं होने देना। रीडिंग रहेगी मूलांक नंबर 7 के लिए।
मूलांक नंबर 7 मुझे दिख रहा है अभी आप कंफ्यूज्ड हो, आप सोच रहे हो जितना मैंने एफर्ट किया, जितना हार्डवर्क किया, मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिला, तो अब मैं क्या करूं। अब आपको लग रहा है मैंने बहुत एफर्ट कर लिया, मैंने बहुत हार्डवर्क कर लिया इस बंदे के लिए, इस बंदे के बारे में, इस बंदी के बारे में मैंने इतने एफर्ट डाले, बट ये तो समझ ही नहीं रही, सोच ही नहीं रही मेरे बारे में, है ना। ये दिख रहा है ऑब्स्टिकल में, मुझे दिख रहा है आप अपने इमोशन को इतना अपने ऊपर हावी कर लोगे कि आप छोटी छोटी चीज़ों में भी आप बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर बैठ जाओगे, जिससे ना आप अपनी आती हुई अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर दोगे। जो लोग आपके पास हैं, जो आपको समझते हैं, आप उनको भी इग्नोर कर दोगे, ठीक है। और गाइडेंस आपके लिए यही रहेगी कि आपको हम्बल रहना है, आपको हम्बल रहना है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपको अपना लव और केयर लोगों में बांटना है, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको प्यार देंगे, आपको अप्रिशिएशन मिलेगी, ठीक है, लोग आपसे सीखेंगे। मूलांक नंबर 8 नेक्स्ट रीडिंग रहेगी मूलांक नंबर 8 के लिए। और मूलांक नंबर 8 मुझे लग रहा है आप बहुत हम्बल हो, लोगों की हेल्प करते हो, आप बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, लोग आपको सपोर्ट करते हैं और लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आप तो लोगों से कनेक्ट होकर लोगों की बातों को सोच समझ के आपको डिसीजन लेते हो। आप बहुत ज़्यादा हम्बल हो, अभी आप मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है जिसमें आप बहुत ज़्यादा हम्बल हो, लविंग हो, केयरिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, आप लोगों की हेल्प करते हो। ऑब्स्टिकल मुझे दिख रहा है आपको ना ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। आपको ना अपने इमोशन और प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस रखना है, इमोशनल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस रखना है। कोई भी डिसीजन आपको इमोशनल होकर नहीं लेने हैं, क्योंकि अगर आपने इमोशनल लेकर डिसीजन लिए तो आपके वो डिसीजन गलत हो सकते हैं, ठीक है। और आगे चल के मुझे दिख रहा है काफ़ी तेज़ी में आपके पास बहुत ज़्यादा वर्क आने वाला है, जिसको अगर जहाँ पर आप एफर्ट डालोगे, हार्डवर्क करोगे, आपको और ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। तो आपको अपने डिसीजनों पे ध्यान रखना है। स्ट्रगल आगे आएगा और उस 100% सक्सेस मिलेगी, मगर आपको अपने एफर्ट नहीं छोड़ने, हार्डवर्क नहीं करना और अपना फोकस अपने इस वर्क से हटाना नहीं है। तो अपने स्ट्रगल से थकना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको एक के बाद एक काम लेना है, एफर्ट डालना है, हार्डवर्क करना है, आपको सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी मूलांक नंबर 9 के लिए। मूलांक नंबर 9 मुझे लग रहा है आप अभी जस्टिस लवर हो रखे हो, है ना। आप फेयर ट्रीटमेंट रखते हो, हर किसी के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस करके कोई डिसीजन लेते हो, है ना। और थोड़े से डोमिनेटिक दिख रहे हो मुझे, है ना। और ऑब्स्टिकल भी यही आया है आपको, थोड़ा आपको डोमिनेटिक नहीं होना, रिजिड नहीं होना, ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं लानी, नई चीज़ों को सोच समझ के पुरानी चीज़ों के साथ कोई डिसीजन लेना है ना। आप लोगों की केयर करते हो, प्यार करते हो, लोगों को दिखाते नहीं हो, है ना। तो अपने इमोशन को आपने जो थोड़ा सा कंट्रोल करके रखा है ना, लोगों के साथ शेयर करो, ताकि आप भी थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट हो पाओ किसी से, है ना। क्योंकि आप मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा ना अपने में ही रहते हो, जो कि ठीक नहीं है। अगर आप इतना ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर रखोगे तो कहीं ना कहीं एक सिचुएशन आएगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा इनबैलेंस हो जाओगे, है ना। तो गॉड की गाइडेंस भी आपके लिए यही आई है कि आपको ना इनबैलेंस नहीं होना है ना। आपको चीज़ों को स्टेबल करना है, क्योंकि आप फेयर ट्रीटमेंट रखते हो, गाइड और कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को सपोर्ट करें। थैंक यू।